गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोग का जो टॉपिक है जिसका नाम है आपका पर चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा। जो इसका आपको सॉल्यूशन है 2005 का जनवरी वाला जो IIT जेई का जो आपका जेई मेन का जनवरी में जो हुआ था उसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर मैं सॉल्यूशन को देने जा रहा हूँ। कितना चैप्टर बाय चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिक मैथमेटिक्स का, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से आया है। कौन सा मैथमेटिक्स आया है? बेसिक मैथमेटिक्स से। वो जो बेसिक मैथमेटिक्स है जिसका नाम है वो ऐसा क्वेश्चन है, कहता है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ all solution of the equation, ये इक्वेशन है आपका e टू द पावर 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x टू द पावर 8। क्या है? x टू द पावर 8। इसको बताना है कि आपका जो x का वैल्यू का जो मैंने आएगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, पहले आप टेकिंग लॉग ले लो। क्या ले लो? टेकिंग लॉग ले लो। क्या ले लो? टेकिंग लॉग ले लो। कर लेंगे टेकिंग लॉग। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो देखो टेकिंग जब लॉग लेगा तो लॉग हो जाएगा e 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू log x टू द पावर 8 एक्सपोनेंशियल बेस है। अगर एक्सपोनेंशियल बेस है तो e टू द पावर e है, तो इसका मतलब पढ़ा होगा कि अगर log e टू द पावर अगर x है तो ये पूरा 1 देता है और x में कन्वर्ट हो जाता है। किस में होता है? x में कन्वर्ट हो जाएगा। वो किस में हो जाएगा? कन्वर्ट x में। अगर तो यहाँ पर जो मैं जैसा देख रहा हूँ कि अगर मैं करूँगा तो ये जो है पूरा खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से जब लिखूँगा इसको तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 और ये 8 log x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पावर यहाँ पर आकर क्या करेगा, ये जो घूम जाता है, घूम के पावर यहाँ पर आ जाता है। यानी हो गया क्या? 5 log x का स्क्वायर माइनस 8 log x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या आ गया? इतना आ गया। अब एक चीज और देखिए, अब ये लॉग में क्वाड्रेटिक आ गया है। क्या आ गया? लॉग में क्वाड्रेटिक आ गया। क्या आ गया मेरे को? यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या आ गया? लॉग में क्वाड्रेटिक आ गया। देखिए लॉग है क्वाड्रेटिक में, यहाँ पर क्या? लॉग क्वाड्रेटिक में। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेता है कि ये जो है log x इक्वल टू p मानता है। क्या मानते हैं? p। तो यानी p जब होगा तो 5p का स्क्वायर माइनस 8p प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी कितना आ रहा है आपको? क्वाड्रेटिक जब इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे तो अपन को यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे को बताइएगा। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 5p स्क्वायर माइनस 5p प्लस माइनस 3p प्लस 3 इक्वल टू 0, यही आ जाएगा। यानी यहाँ से 5p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 3p माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ से 5p कॉमन ले लीजिए तो p माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3 ले लेंगे कॉमन। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 जब कॉमन लूँगा तो 3 जब कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर मेरे को बच जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी 5p माइनस 3 और क्या बचेगा? p माइनस 1 इक्वल टू 0। इधर क्लियर? यहाँ से p का वैल्यू जो आ जाएगा एक 3/5 आ जाएगा एंड क्या आ जाएगा? p इक्वल टू 1 हो जाएगा।
यहाँ पर p इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो यानी p का वैल्यू इतना आएगा, तो यानी इफ, ये तो होगा ही नहीं, ये लेंगे ही नहीं। इफ log x इक्वल टू कितना आ गया, p है, तो log x इक्वल टू कितना 3/5, तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, log x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए। log x का वैल्यू e टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। इधर क्लियर? यस या नो? आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? अब यहाँ पर एक चीज देखिए, x का वैल्यू 3/p आ गया, बोला है? अब यहाँ से दो रूट्स है, क्या रूट्स है? दो रूट्स है, समझिएगा। एक p1 और p2 हम मानते हैं क्वाड्रेटिक में है, तो रूट्स में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ रूट में क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पर x1 प्लस लॉग कितना x2, यही हो जाएगा। लॉग x1 x2 इक्वल टू माने अल्फा बीटा मानते हैं इसको, तो कितना माइनस ऑफ माइनस 8/, कितना 5 आ जाएगा। यानी कितना हो गया, लॉग x1 सब सम में होता है तो प्रोडक्ट में होता है, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5, यानी x1 x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा e टू द पावर 8/5। ये पूछा था हमसे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स जो आ जाएगा ये आ जाएगा। ये मैं x का वैल्यू निकालूंगा, लेकिन IIT जो पूछा था आपको, ये पूछा था, ये आपको IIT पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर x का वैल्यू अगर पूछ दे इस बार, तो x का वैल्यू मैंने निकाल दिया और यहाँ से आपको इसको भी निकाल दिया। इधर क्लियर? पक्का समझ में आ गया? चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट पर। क्या चलता हूँ? नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पे चलता हूँ आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर को ले चलता हूँ। क्लियर? ले चलता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को।